ओ भाई साहब, बच गए भाई साहब, बच गए धर्म, बच गए भाई साहब, हमरे धर्म बच गए। हिंदू खतरा से बाहर आ गए भाई साहब, नहीं तो खतरा में आ गए थे भाई साहब। हिंदू एकदम ही इमामडन जो मकान खरीद लिए थे ना भाई साहब, वो टीडीआई के सिटी में, मुरादाबाद के टीडीआई के सिटी में। पर भाई साहब बच गए, उन छोड़ने पड़ गए भाई साहब, वापस बेच रहे हो मकान जो खरीद लिए थे वो मुरादाबाद के टीडीआई के सिटी में। सब भाट साहब अंकिल और भाट साहब आंटी जो ना मुरादाबाद के टीडीआई सिटी के भाई साहब पूरा प्रदर्शन कर दिए, प्रोटेस्ट कर दिए भाई। शुरू में तो भाई साहब लोग कन्फ्यूज आ गए थे, ये अपने सड़क बड़क के वजह से कर रहा है, शायद कोई पानी वानी के पाइप टूट गए होंगे या कहीं कोई व्यवस्था नहीं ठीक होंगे, कोई मांग कर रहे होंगे, कोई डिमांड कर रहे होंगे। वो तो बाद में पता चले भाई साहब, ये सब भाट साहब अंकल और भाट साहब आंटी तो मोमडन को घर से निकालने को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मोमडन को घर वापस बेचने को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने बीच में मोमडन को नहीं रहने देना चाहते। और देखो भगवान जी का कृपा भाई साहब, कामयाब हो गए भाट साहब अंकल और भाट साहब आंटी जो अपने मिशन में कामयाब हो गए। ये जो इतना प्रोटेस्ट कर रहे थे भाई साहब, मोमडन को वापस भगने पड़ गए भाई साहब। 3 दिन में मकान वापस बेच दिए। कैसा बढ़िया काम किए हैं भाई साहब, कैसा कैसा बढ़िया संस्कारी हैं मुरादाबाद के टीडीआई सिटी वाले जो भाई साहब। अरे देख रहे हो सब लिब्रांडो को का उल्टा सीधा मीनिंग बता रहा है टीडीआई सिटी का। एक तो भाई साहब देखो भाट साहब आए थे भाई साहब, हमको पता एक ग्रुप में भाई साहब का मीनिंग बोल रहे थे टीडीआई सिटी के भाई साहब, टेररिस्ट डेविल इंडियंस सिटी। भाई साहब ऐसा ऐसा मीनिंग बता रहा, पिछवाड़ा सो लग रहे हैं भाई साहब हमको भाई साहब। और वो जो एक दूसरा ग्रुप में जो मीनिंग बताए ना भाई साहब, उसको सुनकर तो हमको भाई साहब बर्फ के सिल्ली का जरूरत पड़ गई भाई साहब। टुच्चा डरपोक इंडियन सिटी, टीडीआई सिटी। देख रहे हैं आप भाई साहब कैसा कैसा उल्टा सीधा बकवास कर रहा, कैसा गलत मीनिंग बता रहा टीडीआई सिटी का। लिब्रांडो राजेश तो भाई साहब टट्टी वाला मीनिंग बताया टीडीआई सिटी का, बता नहीं सकते भाई साहब, फोन काटने पड़ गए थे एकदम। ये लिब्रांडो राजेश के जैसा उल्टा सीधा बकवास कर रहा है ये लिब्रांडो राजेश। ये तो देख नहीं रहा कितना मुश्किल से हमारा धर्म बचे हैं, कितना मुश्किल से हिंदू खतरा से बाहर आए हैं मोमडन को घर से निकाल के। 450 हिंदू के बीच में अकेला मोमडन रहने को आ रहे थे, एकदम मंदिर के सामने भाई साहब। सोच के तो देखो भाई साहब, हमको तो सोच सोच के डर लग रहा है, मंदिर के सामने मोमडन भाई साहब, कैसा अनर्थ हो जाता, कैसा आप ऊपर। वैसे भाई साहब एक बढ़िया मौका भी मिल जाते, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे। कितना बढ़िया मौका थे भाई साहब, मोमडन अपने आप आके फंस रहा था, मंदिर के सामने आके बस रहा था। कितना बढ़िया मौका थे दिन रात भजन कीर्तन सुनाने का भाई साहब। दिन रात भजन कीर्तन सुनाते मोमडन को, हनुमान चालीसा सुनाते, लाउड स्पीकर बंद ही नहीं करते दिन रात। कैसा बढ़िया मौका मिले थे भाई साहब, मोमडन अपने आप ही आके फंस गया था, मंदिर के सामने आके रह रहा था। अब बताओ भाई साहब, टाइम और पैसा दोनों खर्च करके मस्जिद पे जाना पड़ेगा भाई साहब, मस्जिद के सामने, वहाँ मस्जिद के सामने जाके मोमडन को हनुमान चालीसा सुनाना पड़ेगा भाई साहब। सोचो भाई साहब कितना टाइम और पैसा दोनों खर्च होंगे। और ऊपर से भाई साहब वो लड़ाई झगड़े का डर अलग, वहाँ दंगा बंगा होने का, पिटाई बिटाई होने का मस्जिद के सामने, वो डीजे बीजे बजाने का। हमरे मौसी के बिटवा के भी सिर फूट गए थे भाई साहब, मस्जिद के सामने डांस कर रहे थे वो। तो रिस्क तो हो ही जाते हैं। तो कितने बढ़िया मौका थे भाई साहब, भी बेवकूफ़ मोमडन अपने आप ही आके फंसा था, अपने आप ही हिंदू के सोसाइटी में मंदिर के सामने आके बस रहा था। कितना बढ़िया मौका थे भाई साहब भजन कीर्तन सुनाने का, कितना बढ़िया मौका निकल गए हाथ से भाई साहब। तो ये भाट साहब अंकिल और भाट साहब आंटी के ही प्रोटेस्ट के वजह से जो है ना, एक बढ़िया मौका मोमडन को भजन कीर्तन सुनाने का, हनुमान चालीसा सुनाने का, एक बढ़िया मौका हाथ से निकल गए। पर एक दूसरा एंगल भी है भाई साहब इसमें। वही मोमडन मंदिर के सामने रहता तो जब भी मंदिर से कोई भजन कीर्तन करके निकलता, अपना पूजा पाठ करके निकलता और सामने मोमडन दिखाई देता, तो भाई साहब मांस मच्छी दिमाग में आ जाते भाई साहब, नॉन वेज आ जाते दिमाग में। तो भाई साहब उनके दिमाग में हर टाइम यही चल रहे होते, सामने वाले घर को देख के, डॉक्टर साहब जो मोमडन डॉक्टर जो थे उनके घर की तरफ को देख के, अब का पका रहे होंगे। हर टाइम भाई साहब ऐसा ही बात चल रहे होते दिमाग में। मंदिर में भजन कीर्तन में भी मन नहीं लगते, हर टाइम दिमाग में ये बात ही चल रहे होते कि ये मोमडन अब का पका रहे होंगे अपने घर में। मटन लग रहा है तो मटन पका रहे हैं, मटन पका रहे हैं का। तो कोई बोलता नहीं 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 मटन नहीं है, चिकन है, मटन तो कल पकाए थे, हमको पता है मटन का कैसा खुशबू आता है और चिकन का कैसा। और गुप्ता आंटी बोलती नहीं 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 मटन भी नहीं है, चिकन भी नहीं है, आज तो फिश बना रहे हैं, हमको तो फिश के स्मेल लग रहे हैं। तो भाई साहब दिमाग में ये सभी चल रहा होता, अपने भजन कीर्तन में दिमाग भी नहीं लगता, ये मोमडन रह रहे होते मंदिर के सामने। तो भाई साहब तो बढ़िया ही कर दिए भाई साहब, ही वापस ले लिए घर। भगवान का शुक्र है भाई साहब, खतरा टल गए, खतरा से निकल गए।
अरे देख रहे भाई साहब, लिब्रांडो अब भी भाई साहब चैन नहीं ले रहा, कैसा उल्टा सीधा बकवास कर रहा है। बोला है वैसे तो मोमडन एरिया बोलते रहते हो, और जब कोई मोमडन अपने एरिया को छोड़ के तुम लोग के बीच में रहने को आता है तो उसको भगा देते हो, उससे घर वापस छीन लेते हो। और वो भी पढ़ा लिखा, वो भी डॉक्टर वकील, कोई ठेले बेले वाला नहीं, तो उसको भी नहीं झेल पाते, उसको भी सहन नहीं कर पाते। 450 हिंदू, 450 500 हिंदू भी अकेले मुस्लिम को, मोमडन को नहीं झेल पाते। कैसा हिपोक्रेसी है तुम लोग का। वैसे घर वापसी का बात करते रहते हो, अखंड भारत का बात करते रहते हो, अखंड भारत बनाएंगे, पाकिस्तान को भी मिलाएंगे, बांग्लादेश को भी मिलाएंगे, इसको भी मिलाएंगे, उसको भी मिलाएंगे। एक मोमडन को तो सहन नहीं कर पा रहे, एक मोमडन को तो झेल नहीं पा रहे। इतने करोड़ लोग को कैसे झेल लोगे, इतने करोड़ मोमडन को अपने बीच में कैसे बसा लोगे। हिपोक्रेट कहीं के, दोगले कहीं के, डरपोक कहीं के। एक मोमडन से फटके फ्लावर हो गए तुम लोग के, तो कमल का फूल बन गए तुम्हारे पिछवाड़े पे। कमल का फूल बन गए पिछवाड़े पे, कमल का फूल बन गए। पिछवाड़ा सुलगा रहा है फालतू में हमरा। ये तो देखने रहा कैसा बढ़िया संस्कारी हैं हमरे अग्रवाल साहब, जो भाई साहब प्यार से जानी बोलते हैं हमरे अग्रवाल साहब को। तो भाई साहब जब सबका साथ सबका विकास वाले मोदी जी को ये मुरादाबाद के TDI सिटी वाले खबर पता चले होंगे ना, मोमडन को घर से भगा दिए, मोमडन से घर वापस छीन लिए, अपने बीच में रहने नहीं दिए, तो मोदी जी जो फोन लगाए होंगे जॉनी को, टी 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 टी, हेलो जॉनी जॉनी, तो जॉनी उधर से जवाब दिए होंगे, यस पापा, जॉनी जॉनी, यस पापा, हेटिंग मुस्लिम, यस पापा, टेलिंग लाई, नो पापा, ओपन योर माउथ। तो जॉनी अंकल करे हा 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 एंड क्लोज योर माइंड, ओके। भाई साहब ऐसा फोन किए होंगे मोदी जी, सबका साथ सबका विकास वाले मोदी जी, जॉनी अंकल को, जॉनी अंकल से फ़ोन पे भाई साहब ऐसा बढ़िया बात किए होंगे। भाई सब जो भाट साहब अंकल और भाट साहब आंटियाँ भाई साहब, वो सब मोदी जी का भाई साहब मिशन को पूरा कर रहे हैं, जो मोदी जी ठाने हुए हैं देश में करने को। भाई साहब ये सब लोग जो उस मिशन में लगा हुआ है, तो भाई साहब मोदी जी को जब भी खबर पता चले होंगे ना, इतना खुश होंगे। अपने धर्म का, अपने संस्कृति का कैसा रक्षा किए हैं ये सब भाट साहब अंकल और भाट साहब आंटी। भाई साहब हमारी हिंदू संप्रदाय कॉलोनी है, इसमें हम बाहर के किसी भी समुदाय को नहीं एंट्री करने देंगे। और मिस्टर बजाज ने भाग करके चोरी से जो मकान बेचा है, उन्हें यहाँ आकर के इसकी रजिस्ट्री वापसी लेनी पड़ेगी, हम सबको जवाब देना पड़ेगा। आपको आपत्ति क्या है इस पर? हमें आपत्ति यह है कि ये हिंदू सोसाइटी है, इसमें हम दूसरा संप्रदाय नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम दूसरे समुदाय को नहीं आने देंगे। क्यों नहीं खरीदने देंगे, क्यों नहीं आने देंगे कॉलोनी? क्यों, हमारे हिंदू समुदाय है, हम ये चाहते हैं हम प्यार से रहें, एकता से रहें। क्योंकि यहाँ हमारा एक सनातनी जो हैगा, हम लोग अपना मंदिर का रोज यहाँ पर कीर्तन होता है, हनुमान चालीसा होता है, सब कुछ होता है, तो हम उसी हिसाब से हम किसी भी दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति को यहाँ आने की स्वीकृति नहीं दे सकते। बस करा जाए, वो कहीं और मकान ले ले। सुन लियो भाई साहब कैसा पवित्र विचार है, कैसा बढ़िया धार्मिक विचार है हमरे सब अंकल और आंटी का। भाई साहब मंदिर के सामने घर रहे हो, ये सब बकवास कर रहा है, मंदिर के सामने नहीं है, मंदिर के सामने नहीं है। भाई साहब वीडियो भी भेज रहा हमको और बोल रहा भाई साहब अंबानी के अपने चैनल का मालिक का चैनल का जो रिपोर्टर है वो खुद ही बता रहे हैं, देखो मंदिर के सामने है कि मंदिर से दूर है। हमको थोड़ा वैसा तो लग रहा है, वीडियो दूर तो लग रहे हैं थोड़ा, आप भी देख लो वीडियो को, एकदम सामने नहीं लग रहे। मैं आपको बता दूं ये वो मकान है, और इस मकान से चंद कदम की दूरी पर एक ये देखिए, मैं आपको बता दूं ये कॉलोनी में घर बने हुए हैं कुछ, और इनके ठीक लगभग 100 कदम की दूरी पर एक ये शिव मंदिर है। मैं आपको देखिए अपने कैमरामैन से कहूँगा दूर से दिखाएं कि देखिए मकान के ठीक सामने 100 कदम की दूरी पर ये शिव मंदिर हैगा। तो इसी से नाराज होकर के ये जो कॉलोनी वासी है उन्होंने कहा है कि ये यहाँ पे मंदिर है, पूजा पाठ होती है, और इसीलिए उनका ये कहना है कि यहाँ से मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने जिसने मकान खरीदा। हाँ मतलब वो एकदम सामने तो नहीं लग रहा है, वो थोड़ा दूर ही लग रहे हैं। ये जो रिपोर्टर जो दिखा रहे हैं सक्सेना नाम है रिपोर्टर के, जो ही तो अपना ही रिपोर्टर है, अपना ही आदमी है, जो वो मतलब वो अपना वो मतलब वो दिमाग के, और वो मतलब वो अपना वो सोच विचार के और अपना वो आस्था के मामले होते हैं। भाई इतना दूर रहने पे भी वो बिल्कुल सामने ही लग रहे होंगे। भाई लगने के ही तो बात होते हैं सब, जो किसी को कहा लगते हैं तो उन लोग को बिल्कुल एकदम सामने ही लग रहे होंगे। भाई साहब मोमडन है, सोच के देखो आप, मोमडन तो भाई साहब थोड़ा वो इधर उधर को 100-200 मीटर दूर भी रहता है ना, तो भाई साहब बिल्कुल वो सामने ही लगता है। और ये जो ये अखंड भारत वाला बात जो हम बोलते हैं, और वो घर वापसी बोलते हैं, और वो मुस्लिम एरिया बोलते हैं, मोमडन एरिया जो वो मतलब वो वैसे तो मतलब वो सही बात है, पर वो अलग बात होते हैं।
और ये भाई साहब और भी कैसा खतरनाक बात बोला, पता कैसा एडवाइस दे रहा है मोमडन को। ये मोमडन डॉक्टर जो है ना भाई साहब, उनको दलित को बेचने का एडवाइस दे रहे हैं कि अपना ही घर जो दलित को बेच दो, इनका सारा सच्चाई पता चल जाएगा। ये जो हिंदू हिंदू कर रहा है ना, पूरा पोल खुल जाएगा इनका। एक है तो सेप है का भी पोल खुल जाएगा और बटेंगे कटेंगा का भी पोल खुल जाएगा, फिर देखना मजा। नहीं वो मतलब बहुत गलत एडवाइस है, बहुत गलत सलाह है जो ये मोमडन जो, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए भाई साहब। मोमडन तो जो खाता पीता होता है ना, जो रईस होता है सैफ अली खान पान भाई साहब, उनके संग में तो भाई साहब दोस्ती करने में प्राइड महसूस होता है सभी, सब अंकिल आंटी को भाई साहब सबको अच्छा लगता है मोमडन के संग जो। पर दलित बहुत गलत एडवाइस है भाई साहब, ये तो कांड हो जाएंगे। बिल्कुल भी ये सुनना नहीं चाहिए मोमडन को, जो इन लोग का जो ये एडवाइस है वो किसी संस्कारी को ही देना चाहिए अपना मकान, किसी हिंदू को ही देना चाहिए। नहीं मतलब हम बोल रहे हैं कि मतलब हिंदू को ही देना चाहिए, पर मतलब दलित को नहीं, मतलब वो हम बाद में बताएंगे आपको। लिब्रांडू के आगे भाई साहब राजेश के बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे भाई साहब, फटके फिलाबर हो जाएंगे भाई साहब। जैसा बकवास करेंगे ना भाई साहब, ये टॉपिक पे जो भाई साहब वीडियो बंद कर रहे हैं भाई साहब और जाके टॉयलेट में छुप रहे हैं, नहीं तो घर पहुंच जाएंगे। ललिता बताना मत, राजेश आएंगे, बोल देना रिश्तेदारी में गए हम। वीडियो भाई साहब टॉयलेट में जाके छुप रहे हैं, वीडियो